हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रिंट कराएंगे यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कमेंट पार्ट में कि आज के इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर एग्जांपल के लिए मैं एन में वैल्यू इनपुट करा देता हूँ यूज़र से 5, तो हमें आउटपुट में क्या रिजल्ट आना चाहिए। आउटपुट में आना चाहिए 1, 4, 9, 16 एंड 25। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर था वो प्रिंट हो चुका है। तो आज हम इसी सीरीज़ को प्रिंट कराएंगे। हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसे कहते हैं जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकें। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करा है अपने प्रोग्राम में। ये बेसिक हेडर फाइल है जो सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होता है। देन मैंने कुनायो डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। इस हेडर फाइल के फंक्शन को हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया है। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारे सामने एक क्लास होना चाहिए जहाँ पे हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, और मेन फंक्शन होना चाहिए क्योंकि सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में लगभग 99% केसेस में मेन फंक्शन होता है। विदाउट मेन फंक्शन हम प्रोग्राम नहीं कर सकते सी प्लस प्लस में। इसी मेन फंक्शन में हमारे पास जो भी क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। और मेन फंक्शन का खासियत ये है कि ये प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। तो चलिए प्रोग्राम को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद हमें क्लास का यहाँ पे एक नेम लेना होता है, तो मैं ले लेता हूँ ए हमारे क्लास का नेम है। आप यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब मैं क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बना लेता हूँ एन नाम के डेटा मेंबर में हम यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अगर हम एन में 5 इनपुट करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 1 से 5 तक सीरीज प्रिंट में मिलेगी। तो ये प्राइवेट है तो इसे प्राइवेट ही रहने दीजिए। आगे प्रोग्राम में जितने भी डेटा मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी हम बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे और इस पब्लिक सेक्शन में मैं एक मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड परफेक्ट। परफेक्ट मेंबर फंक्शन में हम अपने पूरे प्रोग्राम के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इस मेंबर फंक्शन में हम इस सीरीज़ को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज़ करने के लिए एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा आई। तो इस आई वाले वेरिएबल को मैंने अभी क्लास के प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर नहीं करा है, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ आई। अब हम फॉर लूप चलाते हैं। आई की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ मैं 1 से, और इसे हम चलाते हैं लेस देन इक्वल एन तक। तो एन में जो भी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे हमारा फॉर लूप वहीं तक एग्जीक्यूट होगा और हमें वहीं तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की सीरीज प्रिंट होगी। और आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो एन में तो अभी हमने वैल्यू इनपुट करा ही नहीं, तो ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा अभी हमें पता नहीं है। तो हमें एक वैल्यू इनपुट करना होगा एन में। तो मैं उससे पहले सी आउट में यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर एनी नंबर। यहाँ पे यूज़र कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है। तो अब हम सीन से एन नाम के डेटा मेंबर को इनपुट करा लेते हैं। तो मैंने एन में इनपुट ले लिया है। अब इसी एन में हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वहीं तक हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा और वहीं तक की सीरीज़ प्रिंट होगी। तो अब इस सीरीज़ को प्रिंट करने का बहुत सारा लॉजिक है, पर मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा आई वेरिएबल है, जो लूप वेरिएबल है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मैंने आई को 2 टाइम्स आई से ही मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम SQRT मेंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये एक प्री डिफाइंड मेंबर फंक्शन है जो कि मैथ डॉट एच हेडर फाइल में इंक्लूड है। तो मैंने मैथ डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करा है, तो हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने लिखा हैज़ इंक्लूड मैथ डॉट एच। SQRT मेंबर फंक्शन का हम प्रोग्राम में मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए करते हैं। तो जो भी आई वाले वेरिएबल का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे हम। तो उसे मैं स्टोर करा देता हूँ एस नाम के वेरिएबल में। तो मैंने एस नाम के वेरिएबल को अभी प्राइवेट सेक्शन में क्लास के डिक्लेयर नहीं करा है, तो यहाँ पे मैं एस को भी लिख लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है हमारे सामने डेटा मेंबर्स आ रहे हैं और हम उसे डिक्लेयर भी करते जा रहे हैं। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर सीरीज प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, एस को आई से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने एस को आई से मल्टीप्लाई इसलिए करा है, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे फिर जो वैल्यू प्रिंट होगा उसके हिसाब से हम ट्राई रन करके आपको समझाएंगे।
तो इसे भी मैं स्टोर करा देता हूँ एक p नाम के वेरिएबल में। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं, पर हमने स्टोर करा दिया है। तो अब हम इस p वाले वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं क्लास के प्राइवेट सेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे p को लिख लिया है। अब हम p वाले डेटा मेंबर में हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो उसे प्रिंट करा देते हैं। तो हम सी आउट में क्या करेंगे, p को प्रिंट कराएंगे और मैं यहाँ पे एंडेस यूज़ कर देता हूँ। ये क्या करेगा, हमें दो नंबर के बीच में स्पेस जनरेट करके देगा। एंड स्पेस इसका पूरा मतलब होता है। तो हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन फंक्शन में चलते हैं और इस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम लिखना होगा। तो मैंने लिखा है ए, और एक ऑब्जेक्ट का नेम लेना होता है, तो मैं ले लेता हूँ ओबीजे। तो क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट के हम उस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे ओबीजे डॉट परफेक्ट। तो जैसे ही मैंने हमारे ऑब्जेक्ट से हमारे मेंबर फंक्शन को कॉल करा, हमारा जो परफेक्ट नाम का मेंबर फंक्शन जहाँ पे मैंने क्लास में इसका डेफिनेशन दिया है, ये एग्जीक्यूट करेगा। और ये एग्जीक्यूट करेगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रिंट में मिल जाएगा, जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वहाँ तक। तो अब हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम टर्बो सी में यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, कंसोल को होल्ड करता है। और सी एल आर एस सी आर फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि जो कंसोल है वो क्लियर रहे। तो गेट सी एच और सी एल आर एस सी आर कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब हम कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो कोड देखिए सक्सेसफुली रन हुआ। यहाँ पे एक एरर आई है, मैं चेक कर लेता हूँ एरर क्यों आई है। तो यहाँ पे सेमी कोलन के लिए जहाँ पे SQRT मेंबर फंक्शन है वहाँ पे हमारा सेमी कोलन मिस्टेक है, इसीलिए एरर आया था। फिर से सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो अब देखिए कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक नंबर इनपुट कर देते हैं 5। तो आप देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज प्रिंट होनी चाहिए, तो एकदम एग्जैक्टली वही सीरीज प्रिंट हो चुकी है। तो अब इसे ड्राई रन करते हैं हम, ये क्यों प्रिंट हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या करा, n नाम के वेरिएबल में 5 को इनपुट करा। n में 5 इनपुट है। तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे, i का वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू है हमारा। तो अभी आप याद रखिए i का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 आई का वैल्यू 1 ही होगा यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 1 ही प्रिंट होगा। तो s में स्टोर हो गया अभी 1। तो s वाले वेरिएबल में अभी 1 वैल्यू आया है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे, i का वैल्यू 1 है और s का भी वैल्यू 1 है, तो p में स्टोर हो गया 1। और हमने p को प्रिंट कराया तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट हुआ, p का वैल्यू यानी 1। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा i का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो अभी i का वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल 5, फिर से कंडीशन ट्रू है। तो अब हम i का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। s का वैल्यू अभी हो गया है 2। तो यहाँ पे s में हम 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, s का वैल्यू 2 है और i का वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो p का वैल्यू अभी हो जाएगा 4। तो यहाँ पे p में स्टोर कराया 4, तो p प्रिंट हुआ, तो 4 प्रिंट हुआ आउटपुट स्क्रीन में। अब i का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो i का वैल्यू अभी 3, तो 3 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू। तो 3 इंटू 3 होता है 9, और जब हम 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे SQRT फंक्शन से तो ये होगा 3, तो s में स्टोर हो जाएगा 3। तो अभी s का वैल्यू है यहाँ पे 3, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i का वैल्यू 3 है और s का वैल्यू भी आप देख सकते हैं हमने 3 लिखा है, तो 3 इंटू 3 होता है 9। तो p में अभी स्टोर हुआ है 9, तो जब हम p को प्रिंट कराएंगे तो हमें 9 प्रिंट होगा। अब i का वैल्यू इंक्रीज करा 4, इसी तरह i का वैल्यू इंक्रीज करेगा 5। तो हम 5 के लिए चेक कर ले रहे, अभी i का वैल्यू सपोज करिए 5 है, तो 5 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू। तो 5 इंटू 5 होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 5 होगा। तो s में अभी स्टोर हुआ है वैल्यू 5, तो s का वैल्यू हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, i का वैल्यू हमने बताया 5 है और s का वैल्यू भी 5 है, तो p में स्टोर हुआ 25। तो अभी p वाले वेरिएबल में 25 स्टोर हुआ, तो ये प्रिंट कर देगा हमें आउटपुट स्क्रीन में 25। अब जब i का वैल्यू हो जाएगा 6, तो यहाँ पे फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, 6 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन फॉल्स हो गया, और हमें हमारी सीरीज 1 से लेके 5 टाइम्स यानी 5 तक प्रिंट में मिल चुकी है। यानी 5 इनपुट करा तो 25 तक रिजल्ट आ चुका है। हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे 2 टाइम्स रिजल्ट इनपुट करा सकते हैं। आप एक क्लास के लिए जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं obj2 नाम से एक ऑब्जेक्ट फिर बना लिया हूँ, और इस ऑब्जेक्ट से भी हम कॉल कर लेते हैं अपने मेंबर फंक्शन को। तो मेंबर फंक्शन बनाने का पर्पस क्या होता है कि हम अपने फंक्शन को
बार बार कॉल करके सेम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं और सेम कोड में अलग अलग आउटपुट को देख सकते हैं। अब हम कोड को रन कराएंगे तो हमें 2 टाइम्स रिजल्ट इनपुट करना होगा। सबसे पहले मैं इनपुट कर देता हूँ 5, तो इसके लिए आप देखिए सीरीज प्रिंट हो चुकी है। और सेकंड के लिए मैं इनपुट कर देता हूँ 10, तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की सीरीज़ है वो प्रिंट हो चुकी है। तो ये प्रोग्राम में आप इस प्रोग्राम का यूज़ करके कोई भी नंबर इनपुट कराएंगे तो वहाँ तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रिंट हो जाएगा आपके सामने। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।